नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। अनोखे लहजे अलग अंदाज में जहां आपको खबर सुनाएंगे भी, खबर इसके साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर आपके मतलब की होगी। तो सोनाली, स्टार्ट करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और सबसे पहले बात करेंगे काम की खबर की। देखिए, जो भी लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में जो लोग रहते हैं स्पेशली, और कनॉट प्लेस के आसपास कहीं भी आपका ऑफिस है, आपका दफ्तर है, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो इस खबर को ध्यान से सुनिए कि दिल्ली में मेट्रो कहां कहां बंद है, मेट्रो क्यों बंद है। तो देखिए, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने एक बड़ा फैसला लिया। राजधानी के 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। इन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि कुछ प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन हैं जहां पर आप लाइन बदल सकेंगे। लाइन बदलने की सुविधा स्टेशन पर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, जीएमआरसी के मुताबिक सुरक्षा कारणों से लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट और इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह बंद रहेगी। तो जिन मेट्रो स्टेशनों का नाम अभी मैंने लिया, उन मेट्रो स्टेशनों से अगर आप गुजरते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सुबह घर से निकलने से पहले एक बार जरूर आप चेक कर ले कि कौन कौन से ऐसे जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद है, वरना आपको काफी परेशानी हो सकती है। बिल्कुल सोनाली, और ये जो पूरा जिस तरह से आपने जानकारी दी कि भाई बाराखंबा रोड है, पटेल चौक है, राजीव चौक है, ऐसे जो मेट्रो स्टेशन बंद रहने वाले हैं। पूरे जो मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल दिल्ली में आते हैं और पूरा मतलब कनॉट प्लेस को कहीं ना कहीं जो मेट्रो स्टेशन है कनेक्ट करते हैं। अभी जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और ऐसे में भारी तादाद में हजारों की संख्या में जो प्रोटेस्टर है वो वहां मौजूद हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो भी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई सोनाली, जब झड़प भी देखने को मिली पुलिस जवानों के बीच और प्रोटेस्टर्स के बीच। तो ऐसे में आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम जो जनता जनार्दन है, जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो स्टेशन के ऐसे तमाम गेट हैं जहां पर ताला फिलहाल जड़ दिया गया है। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन है। हालांकि कल भी हमने आपको अपडेट दिया था कि कल भी मेट्रो स्टेशन बंद थे, और एक दो दिन पहले भी सोनाली ये तस्वीरें देखने को मिल रही थी जब दिल्ली के इन मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अगला आदेश जब तक आ नहीं जाता तब तक मेट्रो स्टेशन खुलने नहीं वाले। तो हम आपको एक एडवाइस देते हैं कि मेट्रो स्टेशन से कहीं ना कहीं जाने से आप बचे, क्योंकि राजीव चौक एक ऐसा मेट्रो स्टेशन है, लगभग सोनाली 8 से 7 वहां पर एग्जिट एंट्री गेट है, और सबसे बड़ा उसको मेट्रो स्टेशन कहा जाता है पूरे कनॉट प्लेस का। ब्लू लाइन वहां से जाती है, येलो जाती है, पिंक जाती है, ऑरेंज जाती है, वॉयलेट जाती है। तो आप सीपी के कोई भी मेट्रो स्टेशन से अगर इंटरचेंज करने भी आ रहे हैं तो बचिए, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आप वाहन का इस्तेमाल कीजिए। आपके जो पर्सनल प्राइवेट वाहन है, कैब का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि सड़क के जो वाहन हैं, जो सड़क पर वाहन चलते हैं, उनको ज्यादा अपनाइए, क्योंकि अभी अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करेंगे कनॉट प्लेस के आसपास तो वो आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इसके साथ ही अब देखिए मेट्रो स्टेशन भी बंद है, ट्रैवल भी आप कैसे ही कर पाएंगे। इंटरचेंज की राजीव चौक में व्यवस्था आपको मिलेगी, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में भी आपको व्यवस्था मिलेगी, लेकिन फिर भी आप मेट्रो से जाने से कहीं ना कहीं बचें। तो देखिए, अगर आप इन मेट्रो स्टेशनों से गुजरते हैं तो आप आज मेट्रो स्टेशन या फिर मेट्रो का इस्तेमाल ना करें। खासतौर पर सेंट्रल जो दिल्ली है वहां पर अगर हम बात करें तो मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद है, यानी कि सीपी के आसपास जिन लोगों का ऑफिस है और सुबह सुबह मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, सीधे तौर पर उन लोगों को जरूर परेशानी होगी। ऐसे में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डीटीसी बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पास अगर गाड़ी है तो आज उस गाड़ी का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर कार पूलिंग भी आप आज के दिन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस का टाइम है। सुबह सुबह 16 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जो बंद किए गए हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी तो होगी, लाजमी सी बात है। आप देखिए,
इन मेट्रो स्टेशनों पर आप बदल सकते हैं। कौन कौन से मेट्रो स्टेशन है देखिए, आप राजीव चौक में इंटरचेंज की व्यवस्था है, कर सकते हैं इंटरचेंज। मंडी हाउस में भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं और यहां से चेंज करके आप जा सकते हैं। और आपको बता दें कि डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपने रूट की जानकारी जरूर जांच लें और साथ ही साथ जो वैकल्पिक मार्ग है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लेकर के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा लगातार की जा रही है और जब हालात सामान्य हो जाएंगे, जब प्रशासन को डीएमआरसी को ऐसा लगेगा कि जो हालात हैं वो सामान्य हैं, तब मेट्रो स्टेशन को दोबारा खोल दिया जाएगा। क्योंकि कल भी जिस तरीके से शिका देखने को मिला था, दोपहर के वक्त ये घोषणा की गई थी कि अगले आदेश तक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद जब शाम हुआ तो शाम को एक बार फिर से मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया। लेकिन सुबह में एक बार फिर से ये डीएमआरसी की तरफ से सुरक्षा कारणों की वजह से फैसला लिया गया और 16 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें बंद किया गया है। बिल्कुल सोनाली, बड़ी बात है। एक तरफ जहां मॉनसून सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ जो ये प्रोटेस्टर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो आम जनता है उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मेट्रो बंद है, लोगों का आना जाना मेट्रो से ही होता था। अब देखिए सोनाली, 16 मेट्रो बंद है सीपी के पूरे इलाके के, सेंट्रल दिल्ली के। अब ऑफिस जा रहा है कोई तो ये बहाना नहीं बना सकता ना कि मेट्रो भी बंद है तो हम ऑफिस नहीं आ सकते, उन लोगों को तो जाना ही पड़ेगा। और सीपी की अगर हम बात करें तो सीपी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तमाम देखिए क्लब है, रेस्टोरेंट है, कैफे देखने को मिलेंगे, मैकडी हो, डोमिनोज हो, हर चीज के आउटलेट वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जनपथ मार्केट की बात कर ले, हनुमान मंदिर की बात कर ले या फिर हम गुरुद्वारे की बात कर ले, सीपी मतलब एक ऐसा दिल्ली का मेन हार्ट हम कह सकते हैं। और सीपी में लोग अक्सर जाना भी पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप वहां जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो इस खबर को ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा। जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी कि लगभग 16 ऐसे मेट्रो स्टेशन है जिनको बंद कर दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ये जानकारी भी मेट्रो से जुड़ी हुई है। मेट्रो से जुड़ी क्या जानकारी हमारी दर्शकों को दीजिए। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आप एक्वा लाइन से जब ट्रैवल करते हैं तो डीएमआरसी का कार्ड जो है वहां पर काम नहीं करता है। अब इसी को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ कदम है वो हम आपको बता देते। देखिए, अगर आप रोज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो से सफर करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। जल्द ही एक्वा लाइन पर अलग मेट्रो कार्ड रखने की जरूरत खत्म होने वाली है। क्योंकि जब आप दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल करते हैं और एक्वा लाइन पर जाते हैं और आपको वहां खड़े होकर के टिकट लेना होता है तो आपको काफी ज्यादा परेशानी होती है और आप काफी ज्यादा इरिटेट भी होते हैं। देखिए, नोएडा मेट्रो अपने सभी स्टेशनों पर नए हाईटेक एंट्री गेट लगाने जा रही है, जिससे यात्री वन नेशन वन कार्ड और दिल्ली मेट्रो कार्ड से भी आसानी से सफर कर सकेंगे। तो चलिए, क्या बदलने वाला है, यात्रियों को इससे क्या कुछ फायदा होगा, सब कुछ हम आपको बताते हैं। क्या है बदलाव? नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि एनएमआरसी अपनी एक्वा लाइन को पूरी तरह हाईटेक बनाने जा रही है। इसके तहत 21 मेट्रो स्टेशनों पर लगे करीब 200 पुराने एएफसी यानी कि ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट बदले जाएंगे। इनकी जगह पर नई तकनीक वाले स्मार्ट गेट लगाए जाएंगे। यात्रियों को क्या कुछ फायदा होगा इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि अब यात्रियों को अलग से नोएडा मेट्रो कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर काफी सारे यात्री होते हैं जो 1-2 बार महीने में जाते हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है, हमारे जैसे। हाँ बिल्कुल। और वो लाइन में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार करते हैं, टिकट लेते हैं, काफी परेशानी होती है। लेकिन इसी परेशानी को देखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और जो पुराने एएफसी जो गेट हैं उन्हें हटाया जाएगा, नए जो डिजिटल गेट है वो लगाए जाएंगे, ताकि जो दिल्ली मेट्रो में रोज ट्रैवल करते हैं और कभी कभी एक्वा लाइन में जाकर के ट्रैवल करते हैं, उन्हें उनकी परेशानी जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, उनमें से मैं भी हूँ सोनाली, क्योंकि मैं अक्सर मतलब दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ और एक्वा लाइन पर अगर जाना है तो भाई कार्ड बनवाना पड़ेगा, फिर टोकन लेना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। देखिए, यात्री वन नेशन वन कार्ड यानी कि एनसीएमसी या दिल्ली मेट्रो कार्ड से भी सीधे एक्वा लाइन पर सफर कर सकेंगे। मतलब सोनाली, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि अक्सर जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो नोएडा तक तो ठीक है कि जो ब्लू लाइन है वहां पर तो आसानी से दिल्ली का मेट्रो कार्ड चल जाता है, लेकिन जब हम जाते 131 के पार पहुंचते हैं और 91 के भी पार इनफेक्ट पहुंचते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं एक्वा लाइन का प्रयोग होता है और एक्वा लाइन के लिए अलग कार्ड आपको लेना पड़ता है या फिर आपको अलग टोकन लेना पड़ता है। सोनाली, एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। जब मैं एक्वा लाइन पर ट्रैवल कर रही थी तो मेरे पास कार्ड नहीं था,
मैंने सोचा कि डीएमएफसी का कार्ड चल जाएगा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं इतनी शॉक, क्योंकि पूरी दिल्ली में अक्सर मैंने देखा कि डीएमआरसी का ही कार्ड चलता है। हम कहीं भी क्यों ना जाएं डीएमआरसी के कार्ड से। नोएडा में भी इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है नोएडा में, उसमें भी हम डीएमआरसी के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जब 131 132 नोएडा के सेक्टर आने लगते हैं ना, तो आपको एक्वा लाइन, क्योंकि एक अलग ही लाइन होती है, एक अलग ही इंटरचेंज है, तो आपको एक्वा लाइन के लिए अलग कार्ड बनाना पड़ता है। और ये शायद अभी भी कई ऐसे दिल्ली के लोग हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है। बिल्कुल। तो फिलहाल जानकारी अब नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपका जो डीएमआरसी का कार्ड है हर जगह चलने वाला है। यानी कि एक कार्ड से कई मेट्रो नेटवर्क में यात्रा करना जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा। अब कितना खर्च होगा, पैसे कितने लगेंगे, क्योंकि एक्वा कार्ड के तो भाई अलग से पैसे देने पड़ते थे, अलग टिकट लेनी पड़ती थी, लेकिन इसमें क्या खर्च होने वाला है ध्यान से देखिए। इस पूरे अपग्रेडेशन पर करीब 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि सरकार द्वारा 23 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। चयनित कंपनी न सिर्फ नए गेट लगाएगी बल्कि अगले 4 साल तक उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी। पुराने गेट क्यों बदले जा रहे हैं ये भी आप समझिए। मौजूदा एएफसी गेट 2019 में मेट्रो सेवा शुरू होने के समय लगाए गए थे, जब मेट्रो की शुरुआत हुई थी। बाद में इनमें क्यूआर कोड स्कैनिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई, लेकिन पिछले कुछ वक्त से कई स्टेशनों पर तकनीकी खराबी की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, और इस वजह से अब पूरी प्रणाली को नई तकनीक से बदला जा रहा है। भविष्य की तैयारी क्या है सोनाली, ये भी आप दर्शकों को बताइए। देखिए, एनएमआरसी का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह शुरू होगा, तब मेट्रो में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में तेज और स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम जरूरी होगा। सफर जो है इससे काफी ज्यादा आसान भी होने वाला है। नए स्मार्ट गेट कार्ड और क्यूआर कोड को पहले से ज्यादा तेजी से स्कैन करेंगे। इससे पीक आवर्स में लंबी लाइनें कम होंगी, एंट्री और एग्जिट तेज होगी और यात्रियों का समय भी बचेगा। यानी कि आने वाले दिनों में नोएडा मेट्रो का सफर पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और सुविधाजनक होने वाला है। देखिए, एक कार्ड, एक टैब और आसान सफर। तो नोएडा मेट्रो को इसी को लेकर के नोएडा मेट्रो की तरफ से तैयारी की जा रही है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिस तरीके से अभी शिका ने भी जिक्र किया कि जिन्हें पता ही नहीं है कि एक्वा लाइन में आपको अलग से टिकट या टोकन लेना होता है या फिर अलग कार्ड का इस्तेमाल होता है। कभी कभी जाते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब दूसरे राज्यों से लोग आते हैं और उन्हें तो बस दिल्ली मेट्रो पता है, वो सिर्फ जो दिल्ली मेट्रो का कार्ड है वो कैरी करते हैं, और एकदम से जब वो एक्वा लाइन पर जाते हैं और काफी कंफ्यूज होते हैं वो है कि कैसे करना है, क्या करना है, ये कार्ड चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन अब एक ही कार्ड से, यानी कि जो दिल्ली मेट्रो का कार्ड है उसी कार्ड से आने वाले दिनों में जब ये पूरी व्यवस्था अच्छे से तैयार कर ली जाएगी, जब इसे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा, तब आप दिल्ली मेट्रो से ही नोएडा मेट्रो यानी कि एक्वा लाइन पर भी आप सफर कर सकते हैं। इससे आपका सफर भी आसान होगा और साथ ही साथ पीक आवर्स पर जो लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी टोकन के लिए, शायद वो भी देखने को नहीं मिले। बिल्कुल सोनाली, अभी हमने जिक्र किया मेट्रो की व्यवस्था का, एक्वा लाइन का, कि भाई अब डीएमआरसी का कार्ड हर जगह चलने वाला है। और अब बात करेंगे टीडीएफ फ्लैट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी की। दिल्ली में घर खरीदने की अगर योजना बना रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि भैया आशियाना हमारा अपना हो, तो उन लोगों के लिए खबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। डीडीए ने एक बड़ा मौका दिया है। डीडीए ने कर्मजीवी आवास योजना 2026 के तहत नरेला में 1200 से अधिक रेडी टू मूव फ्लैटों पर 25% की छूट देने का बड़ा ऐलान किया है। मतलब सोनाली, एक बहुत बड़ी योजना के रूप में से देखा जा रहा है। हम अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सोनाली प्रॉपर्टी के रेट आजकल आसमान छू रहे हैं, और ऐसे में नरेला में आपको रेडी टू मूव यानी कि पूरा फ्लैट आपका तैयार है, 1 BHK हो, 2 BHK हो या फिर 3 BHK हो, पूरा फ्लैट तैयार है, आपको पैसे देने हैं और शिफ्ट होना है, और पैसे भी आपको 25% की छूट मिल रही है। दिल्ली वालों और क्या चाहिए। बिल्कुल। अब योजना के लिए पंजीकरण 24 जुलाई से शुरू होगा, जबकि 15 अगस्त से पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन बुकिंग भी की जाएगी। योजना में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट शामिल है, और 25% छूट के बाद 1 BHK फ्लैट यानी कि 1 BHK फ्लैट की शुरुआती कीमत जो है वो करीब 33 लाख रुपए रहने वाली है। वहीं 2 BHK की अगर बात करें तो करीब 75 लाख रुपए इसकी कीमत रहने वाली है, और 3 BHK फ्लैट की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ के आसपास इसकी कीमत रखी गई है। सभी फ्लैट तैयार हैं, खरीदारों को कब्जे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डीडीए ने इस योजना का दायरा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि
सेवारत और सेवानिवृत्त यानी कि जो लोग जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी ये योजना जो है उससे आप फ्लैट्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा निजी कंपनियों में काम करने वाले पेशेवर, कारोबारी, उद्यमी और अन्य प्रोफेशनल भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अभी काम करे, बल्कि जो लोग रिटायर हो गए और साथ ही साथ जो प्राइवेट जॉब में भी हैं वो भी इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं और अपना खुद का फ्लैट जो है, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली में घर खरीदना हर एक इंसान का सपना होता है, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं वो भी, और जो खुद दिल्ली में अगर किराए के मकान पर रहते हैं उनका भी ये सपना होता है कि दिल्ली में एक फ्लैट हो जाए। तो ऐसे में आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सोनाली, इसके लिए अप्लाई लोग कर सकते हैं। और देखिए सबसे खास बात तो सोनाली ये है कि पैसे दो और आप मकान में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि दिल्ली में ऐसा होता है ना कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, लोग पैसे फंसा देते हैं, मकान बनते बनते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, आपको पैसा देना है। और देखिए 15 अगस्त से पहले अगर आपने पैसे दे दिए तो भैया आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। खास बात यह है कि पहले से मकान होने पर भी इस योजना में फ्लैट खरीदने पर कोई रोक नहीं होगी। और देखिए क्योंकि सोनाली दिल्ली वाले ऐसा होता है ना कि भाई कभी कभी होता है लोगों के पास कि पैसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उनका ऑलरेडी फ्लैट है, लेकिन ये योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता। तो लेकिन अब देखिए डीडी का ये भी कहना है कि इस योजना का लाभ आप लोगों को भी मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपके सरकारी नौकरी है तभी आप योजना का लाभ लेंगे, नहीं, निजी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है, अपना बिजनेस है, तभी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपका ऑलरेडी अपना घर है, उसके बावजूद भी अगर आप घर लेना चाह रहे हैं तभी भी आप योजना का लाभ ले सकते हैं। 25% का ऑफर आपको तभी भी मिलने वाला है। तो इंतजार किस बात का है भाई, जाइए अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह, मकान देखिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और मकान को अपने नाम कीजिए। सोनाली आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आईआईटी दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी जानकारी की। देखिए क्या आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं? कि आप चाहते हैं कि भविष्य की सबसे तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी में आपकी भी पहचान बने? तो आपके लिए खबर बहुत ही अच्छी और फायदेमंद है, ध्यान से सुनिएगा। आईआईटी दिल्ली ने एआई और डेटा साइंस सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि आप देश के किसी भी कोने से इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। आखिर इस कोर्स में क्या सिखाया जाएगा, कौन आवेदन कर सकता है और ये युवाओं के लिए कितना फायदेमंद है, सोनाली आपको विस्तार से बताएगी। देखिए आईआईटी दिल्ली की तरफ से बहुत बड़ा मौका दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डेटा साइंस आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते करियर सेक्टर बन चुके हैं। हेल्थ केयर की बात करें, बैंकिंग की बात करें, आईटी की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो लगभग हर क्षेत्र में एआई प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। और इसी जरूरत को देखते हुए आईआईटी दिल्ली ने एआई और डेटा साइंस सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है। तो घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी ऑनलाइन पढ़ाई है, यानी कि देश के किसी भी राज्य में आप रहने वाले छात्र हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिना दिल्ली आए इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं और इससे काम के साथ साथ न्यू स्किल्स आप सीख सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग स्किल उनके पास नहीं होती, डिग्री नहीं होती, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। और आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप घर बैठे किसी भी राज्य से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे आप स्किल्स जो है सीख सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है इशिका? बिल्कुल सोनाली, से अच्छी बात क्या ही हो सकती है। और जहाँ लाखों रुपए माँ बाप लगाते हैं अपने बच्चे पर, लेकिन फिर भी बच्चे आजकल सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और अच्छा रहने वाला है। क्या क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स इस कोर्स के जरिए, समझिए। इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम में पाइथन प्रोग्रामिंग, डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा विजुअलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अहम विषय पढ़ाए जाएंगे आपको। सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि लाइव ऑनलाइन क्लास, प्रैक्टिकल असाइनमेंट और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर भी काम कराया जाएगा ताकि बच्चों को समझने में काफ़ी आसानी हो सके। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गाइडेंस भी आपको मिलेगी जो इस फील्ड में ऑलरेडी अपना करियर बना चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टिसिपेट लोग करेंगे उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीधे सीखने का मौका मिलेगा, यानी कि स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबों की जानकारी नहीं बल्कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों का भी अनुभव मिलेगा। यह अनुभव भविष्य में नौकरी पाने में बड़ी मदद भी बच्चों की कर सकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिनको भी एआई में इंटरेस्ट है या डेटा साइंस में इंटरेस्ट है,
आवेदन करना चाहते हैं या फिर किसी वजह से वो जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि एआई में अपना करियर बनाएं, डेटा साइंस में अपना करियर बनाएं, तो सीधे आप घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डेटा साइंस के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं इशिका, और आगे की क्या कुछ जानकारी है वो भी हम आपको दे देते हैं। देखिए, फ्लाईओवर को लेकर के बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। तो देखिए, दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बन रहा राजधानी का पहला इंटीग्रेटेड डबल डेकर फ्लाईओवर और मेट्रो प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। करीब 88% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिसंबर 2026 तक ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके शुरू होते ही सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर तक का लंबा रास्ता काफी हद तक सिग्नल फ्री हो जाएगा और रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को राहत भी मिलने वाली है। तो आइए समझते हैं कि ये परियोजना आखिर कितनी खास है और आने वाले दिनों में अगर ये परियोजना पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो आखिर लोगों को क्या कुछ लाभ मिलेगा। इशिका, बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए आखिर क्या है डबल डेकर फ्लाईओवर, ये आप देखिए पहले समझिए। दिल्ली में पहली बार ऐसा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जहां एक ही स्ट्रक्चर पर ऊपर मेट्रो और नीचे फ्लाईओवर होगा, यानी एक ही जगह से मेट्रो भी चलेगी और गाड़ियां भी चलेगी। सोनाली, मतलब ये काफी खास और दिलचस्प लग रहा है। इससे कम जगह में ज्यादा ट्रैफिक संभाला जा सकेगा, सड़कों पर दबाव कम होगा। कहाँ ये प्रोजेक्ट बन रहा है? ये डबल डेकर फ्लाईओवर यमुना विहार मेट्रो स्टेशन से भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के बीच मंगल पांडे मार्ग पर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई करीब 1.40 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा फायदा करावल नगर, खोंडा और ब्रिजपुरी टी पॉइंट जैसे उन इलाकों को मिलेगा जहां रोजाना घंटों तक जाम लगता है। लोगों को इसका क्या फायदा मिलेगा? इस परियोजना के पूरा होने के बाद सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर तक करीब 9 किलोमीटर का रास्ता सिग्नल फ्री हो जाएगा। यमुना विहार और भजनपुरा में 65 से 70% तक ट्रैफिक सीधे फ्लाईओवर पर चलेगा। नीचे की सड़कें सिर्फ स्थानीय वाहनों के लिए रहेंगी, यानी जाम कम होगा, सफर तेज होगा और समय की बचत होगी। सुनाई सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जमीन पर ही उतरेगा तब देखना होगा कि क्या वाकई इतना दिलचस्प है ये। चलिए, अब इसी के साथ इशिका खबरों में आगे बढ़ते हैं और मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। क्या आने वाले दिनों में बारिश होगी या फिर एक बार फिर से उमस भरी गर्मी वापस आएगी? चलिए आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए, देश भर में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग की अगर बात करें, आईएमडी की बात करें, तो आईएमडी की तरफ से बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक 12 राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक के साथ जो है बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बना हुआ है। यानी कि इशिका, अगर आने वाले दिनों की बात करें तो बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बारिश के साथ साथ जलभराव की स्थिति बनती है, ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो लगातार लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही है, भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है और अगर लोगों की बात करें तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। बिल्कुल सोनाली, मौसम का मिजाज अच्छा रहेगा, लेकिन आपके लिए खतरा भी बना हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की, जिसको देखने गए दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के क्या प्राइस है नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में, बताते हैं आपको। बात दिल्ली की करें तो पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे है, डीजल 95 रुपए 20 पैसे, सीएनजी 83 रुपए 9 पैसे। नोएडा, गुरुग्राम की क्या दाम है सोनाली, बताइए। नोएडा की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये 95.56 पर लीटर के हिसाब से। और गुरुग्राम में क्या कुछ दाम है वो हम आपको लगातार स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं सोने चांदी के क्या कुछ दाम है। इशिका, बता दीजिए दर्शकों। बिल्कुल, गोल्ड की बात करें तो 1,49,065 रुपए 10 ग्राम है 24 कैरेट। चांदी की बात करें 2,40,100 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का दाम बना हुआ है इस वक्त।